सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में आज से हम एक विशेष विषय की शुरुआत कर रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं कि एक दूसरे रास्ता। हम सामान्य अध्ययन में राजवस्था के साथ थे और आज से एक और मार्ग की शुरुआत की जा रही है और वह है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का। और आधुनिक इतिहास की जब बात कर रहे हैं तो आधुनिक इतिहास में भारत के इतिहास का। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आना चाहती थी। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय कंपनियों का भारत से या यूरोप का भारत से संपर्क बना। भारत और यूरोप के संबंध इससे बहुत बरस पहले से ही शुरू हो चुके थे, जब रेशम सिल्क रूट जिसे हम कहते हैं उसके माध्यम से भारत के बने सामान यूरोपीय बाज़ारों में जाते थे और यूरोपीय बाज़ारों में उसकी बड़ी कीमत होती थी, बड़ी उसके महत्व थे। इस तरीके से कहा जा सकता है कि यूरोप वाले भारतीय हस्तकला से, भारतीय कला कौशल से परिचित थे। और जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात ओटोमन तुर्क के द्वारा जो विशाल तुर्की साम्राज्य बनाया गया, उसके बाद ऐसा होता है कि रेशम यानी जो रूट था, रेशमी रूट, वह और भारत के बीच का जो रास्ता था वह बाधित होता है। और तब यूरोपीय कंपनियों ने या यूरोपीय देशों ने भारत के साथ समुद्री मार्ग की तलाश की। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हम जब चर्चा करेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, तो 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक से जो शुरू होता है वह है कुस्तुनतुनिया के पतन और ओटोमन तुर्क के द्वारा जो तुर्की साम्राज्य की स्थापना की गई, इसके कारण से। तो एक नज़र हम डालते हैं कि इसकी शुरुआत कब कैसे हुई। जो इससे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि भारत में जो यूरोपियन कंपनी आए वो कौन कौन से थे। भारत में जो यूरोपियन कंपनियों का आना हुआ था वो कुल मिला के 6 थे। पहला था पुर्तगाली, पी से पुर्तगाली थे, डी से डच थे। डच कहा जाता है, यानी जो डच वाले थे उनको नीदरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड के यानी हॉलैंड के जो निवासी थे वही डच कहलाते हैं। इसके बाद ई से इंग्लैंड, डी से डेनिस यानी डेनमार्क के निवासी थे, इनका आना हुआ। एफ से फ्रांसीसी और एस से स्वीडिश। इसमें से देखिए कि ये जो आए, इन ज़्यादा दिलचस्पी इनकी नहीं रही, इनका भी बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है और इनका शुरुआत में रहा, लेकिन उसके बाद के संघर्ष जो यूरोपियन कंपनियों का भारत में हुआ, उस संघर्ष में वो टिक नहीं पाते हैं और उनका भी चला जाता है। तो मूल रूप से जो भारत में रहा वो शासन तो ये रहा इंग्लैंड का वाले का, इंग्लैंड वाले का यानी अंग्रेजों का रहा। पुर्तगाली आए, ये भारत में प्रवेश करने वाले पहले थे, यानी भारत आने वाले पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। दूसरे नंबर पर कौन थे? डच थे। तीसरे नंबर पर कौन थे? इंग्लैंड वाले थे। चौथे नंबर पर कौन थे? तो डेन वाले थे। 5वें नंबर पर कौन थे? फ्रांसीसी थे। बारी बारी से हम इसकी चर्चा करेंगे कैसे कैसे आना हुआ, लेकिन याद रखना है हमको, अगर ये कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रिटेन वाले यानी यूरोपियन कंपनियां जो आई उसमें से ब्रिटेन का क्रम क्या था, तो इंग्लैंड का क्रम देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी तीसरे नंबर पर ब्रिटेन वाले थे। लेकिन जब अगर हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का निर्माण जब हुआ तो इनमें से पहला किसका हुआ, तो सबसे पहले देखना है पोप अलेक्जेंडर 6, पोप अलेक्जेंडर 6 के अधिकार पत्र, यानी इन्होंने अधिकार दिया था पुर्तगाली कंपनियों को। पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा अधिकार पत्र दिया गया, किसको? पुर्तगाली को। और उसके बाद पुर्तगाली भारत में प्रवेश करते हैं 1498 ईस्वी में। लेकिन 1498 ईस्वी में इनका आना होता है वास्को डी गामा का। जानते ही होंगे हम लोग कि वास्को डी गामा 1498 में आता है। लेकिन क्या वास्को डी गामा अचानक 1498 ईस्वी में भारत पहुंच जाता है? इससे पहले थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो उसमें देखेंगे सबसे पहले 1486 ईस्वी में, 1486 ईस्वी में उत्तमासा द्वीप, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसमें बार्टोलोमियो डियास
डियास, बार्टोलोम्यू डियास, ये पहुंचता है 1486 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तमासा द्वीप कहते हैं। उत्तमासा द्वीप में तक यह पहुंच पाता है, लेकिन इसका सफर आगे तक जारी नहीं हो पाता है। फिर स्पेन का प्रिंस नेविगेटर हेनरी प्रिंस, जिसको कि नेविगेशन से इतना शौक था कि उसके नाम के साथ लगा गया हेनरी प्रिंस द नेविगेटर। अब द नेविगेटर आप समझ रहे, तो वो नहीं समझना है कि उसके टाइटल थे, वरन कि उसकी जो दिलचस्पी थी इस क्षेत्र में, खास करके जो नाविक हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको खर्च देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको दूर दूर तक की यात्रा के लिए प्रेरित करना, इस कारण से उसका नाम पड़ गया हेनरी प्रिंस द नेविगेटर। और उसके प्रोत्साहन से कोलंबस चला भारत की ओर, और उसकी इतनी दिलचस्पी थी इंडिया के बारे में जानने, इंडिया के बारे में उसका इतना माइंडसेट हो गया था कि वो चला, और उसके बाद अटलांटिक महासागर की दूर हुई यात्रा, बहुत मुश्किल वाली यात्रा करते करते जहाज रुका, वहाँ जिस जगह से उसका वास्ता हुआ और वहाँ जो लोग मिले, उसका नाम भी उसने इंडियन के तौर पर रख दिया, रेड इंडियन। और उस क्षेत्र का नाम वेस्ट इंडीज आज जिसे हम कहते हैं, वो वेस्ट इंडीज का क्षेत्र सब था। और चला गया, जो पहुँचते पहुँचते पहुँच गया, नई दुनिया की खोज कर डाला 1492 ईस्वी में, अमेरिका जिसे हम जानते हैं। तो कोलंबस गया। इसके बाद अब देखिए 1492 ईस्वी में कहाँ चला गया कोलंबस, खोजते खोजते पहुँच गया अमेरिका। इसके बाद 1498 ईस्वी में अब आता है एक पुर्तगाली नाविक, जो पहुंचता पहले है उत्तमासा द्वीप, वास्को डी गामा। और उत्तमासा द्वीप पहुंचने के बाद वहां से उसको भारत की ओर कहा जाता है कि केरला का एक हमिद मुनिक, केरला का एक अब्दुल मनिक एक नाविक था, जिसके नेतृत्व में, जिसके मार्गदर्शन में, अब्दुल मनिक जो केरल का था, उसके मार्गदर्शन में यह लगभग पहुंचता है 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, लगभग 90 दिनों की यात्रा के बाद। यानी 90 दिन उसको लगते हैं, और 90 दिनों के यात्रा के पश्चात वह भारत पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह अगर हम देखें कि कहाँ पर, अगर ये पूछा जाए तो केरला में। उन दिनों कालीकट में हिंदू शासक जेमोरिन हुआ करता था, और हिंदू शासक जेमोरिन के अरब व्यापारियों के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। इसलिए इसे जब यह लगा कि चलो एक व्यापार करने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है, तो जेमोरिन ने, कह सकते हैं कि वास्को डी गामा का खुले हाथों से हाथ फैलाकर उसका स्वागत किया, और वास्को डी गामा का जो स्वागत हुआ, इसके बाद से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आना शुरू हुआ। कहा जाता है कि अपने प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा ने, जो उसकी कुल खर्च थी, उसका 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिला था। हम पूरी चर्चा तब करेंगे जब बारी बारी से हम पुर्तगालियों के भारत आगमन, फिर उसके बाद डच कैसे आते हैं, ब्रिटिश कैसे आते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना कि वास्को डी गामा भारत पहुंचा, उस समय किस बंदरगाह पर आया था, कालीकट पर। कालीकट में उन दिनों का शासक कौन था, तो राजा वहाँ का जेमोरिन था। कालीकट केरल में पड़ता है, और केरल को अगर यही सवाल अगर ये पूछा जाए कि किस तट पर वास्को डी गामा का आना हुआ था, तो वह तट था मालाबार तट। यानी मालाबार तट, केरल, जेमोरिन, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को आया। फिर भारत में किस प्रकार से पुर्तगालियों ने अपने व्यापार का ताना बाना बुना, और किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों के आने के साथ भारत के एक नए युग की, नए दौर की शुरुआत होती है, जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं। इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे, और तब हम पुर्तगाली के भारत आगमन के साथ होंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।